बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। ये कोई बात है? भंडारे में देखना जयकारे में दम नहीं और कहते हम किसी से कम नहीं, ऐसी बात तो नहीं चलेगी, बोलना पड़ेगा राधे। तो आपने भगवान की कथा सुनी, भगवान ने किस प्रकार से अनेकों प्रकार की लीलाओं को रचाया और इधर भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में वास करने लगे। और जब द्वारकापुरी में वास करने लगे तो भगवान श्याम सुंदर परसों की कहकर बरसों को चले आए थे। और जब परसों की कहकर बरसों को आई तो ब्रज की गोपियां कृष्ण को याद कर कर के रोती हैं। कैसे? और बैठी के गम की तन्हाइयों में, और बैठी के गम की तन्हाइयों में, और तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे। गोपियां कृष्ण को बड़ा याद करने लगी। समझ में नहीं आता था कब आएंगे कन्हैया परसों कि कहकर बरसों को चले गए भगवान। सारी ब्रज की गोपियां आज भी कृष्ण के इंतजार में है। और इधर जब माता रुक्मणी जी का विवाह हुआ तो माता रुक्मणी जी भगवान कन्हैया के लिए जब विवाह होके आई तो एक गिलास में दूध भर के लाए। तो जैसे ही देखा कि जब आकर के बिहारी जी को दिया, जब बिहारी जी को दिया दूध का गिलास तो अकेले थे कक्ष में। जैसे रुक्मणी जी आई सो भगवान मेरे ठाकुर जी पड़े पड़े अकेले मुस्कुरा रहे। तो रुक्मणी जी गर्म दूध का गिलास लाई, खोलता हुआ गिलास दूध का। अब रुक्मणी जी ने आके क्या किया कि जैसे देखा कान्हा जी को अकेले अकेले हंस रहे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, क्या बात है केशव, तुम अकेले अकेले कैसे मुस्कुरा रहे हो? रुक्मणी जी ने कहा क्या किसी की याद आ गई? क्या किसी की याद आ गई? ठाकुर जी और जोर से हंस गए। अब रुक्मणी जी बोली मैं क्या पूछ रही हूँ? अरे क्या किसी की याद आ गई?
जो तुम अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो। तो कान्हा जी धीमी सी आवाज में बोले कि ऐसा ही मान लो। क्या कहा? ऐसा ही मान लो। ओह, अब तो महाराज जब यूं कहा ना ऐसा ही मान लो, रुक्मणी जी का पारा चढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब विवाह होके आई तो गलियों में चर्चा तो सुनी थी, गलियों में चर्चा तो सुनी थी राधे रानी की। तो रुक्मणी जी ने कहा पहले एक बात बता दो, ऐसा ही मान लो, मुझे ये बता दो कि याद आई किसकी जो तुम अकेले अकेले हंस रहे हो। अब आप तो जानते ही हो भैया कि घर में फोन बज जाए और जब फोन बज जाए ना तो देवी जी उठा ले और देवी जी करें हेलो, आवाज ना आवे और फिर दोबारा घंटी आवे, देवी जी फिर उठा ले। देवी जी तो समझ रहे हो ना, पत्नी, फिर घंटी आए फिर उठा ले और फिर करें हेलो, उधर से आवाज ना आए और फिर तीसरी बार घंटी बजे और कहीं लल्लू के पापा उठा ले और लाला के पापा ने फोन उठाए और करी हेलो, उधर से आवाज आ गई और लाला के पापा फोन लेके ना बाहर को निकल भी लगे, उनके रुको रुको रुको, मतलब 2 बार फोन बजा, मैंने उठाया आवाज नहीं आई और तीसरी बार घंटी बजी, बाहर लेके जा रहे, यही बात करो हैंड फ्री करके, करो हैंड फ्री, बात करो यहीं खड़े है के। जब घंटी बजी 2 बार मैंने उठाया आवाज नहीं आई और तुमने उठाया तो बाहर लेके चल दिए, यही करो बात। और महाराज फिर तो महाभारत शुरू है। अब देखना, रुक्मणी जी नई नई शादी हुई, पहली बार आई और पहली बार दूध का गिलास मेरे गोविंद को लाई और जो जैसे ही उनके कक्ष माने उनके रूम में पहुंची सो मेरे ठाकुर जी पलंग पर पड़े पड़े अकेले अकेले मुस्कुराए। रुक्मणी जी ने कहा चारों तरफ देखा, कमरे में कक्ष में कोई है ही नहीं और ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब क्या बात है, तुम अकेले अकेले कैसे हंस रही हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले क्या किसी की याद आ गई? अब कान्हा जी बहुत तेज हंस गए। फिर बोली रुक्मणी जी, अरे किसी की याद आ गई? कान्हा जी बोले ऐसा ही मान लो। रुक्मणी जी ने कहा किसकी? बोले अरे याद तो किसी की भी आ सकती है। उन्होंने कहा सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राधा जी की याद आ गई हो? राधा जी की याद? अब जब कहा भाई चर्चा तो सुने ही थे, रुक्मणी जी ने चर्चे सुने। अब उन्होंने कहा क्या राधा की याद आ गई? अब तो कान्हा जी और तेज मुस्कुरा गए। अब तो राधा जी के नाम पर जब ठाकुर जी मुस्कुराए तो रुक्मणी जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा अच्छा दूध लेके मैं आई हूं, विवाह तुम्हारा मेरे साथ हुआ है और मुस्कुरा रहे हो राधे रानी को याद करके। रुक्मणी जी ने कहा मैं भी तो देखूं वो कितनी सुंदर है, मैं भी तो देखूं कितनी सुंदर है। अब खोलता हुआ दूध जो लेके आई ना रुक्मणी जी, गिलास में खोलता हुआ दूध था, वो दे दिया कान्हा जी के हाथ। बोले लो पियो। हंस रहे हो अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो, पियो इसको। अब कान्हा जी बोले अगर मना करता हूं तो और ज्यादा बात बढ़ेगी। बोले आज यही देखूंगी कितनी सुंदर है रुक्मणी राधा जी, पियो इस दूध को। सो महाराज गर्म खलता हुआ दूध गिलास का देखे और सीधी ब्रसुभान की गली पहुंच गई। ब्रसुभान जी, आपने कल दिन में वामन भगवान की कथा सुनी थी, जब श्री हरि विष्णु जी विश्व मोहिनी रूप धारण किया था, समुद्र मंथन जब हुआ था, विश्व मोहिनी रूप धारण किया तो श्री हरि विष्णु जी स्वयं नर से नारी बन गए और इतने सुंदर थे। विश्व मोहिनी, मोहिनी का मतलब विश्व को मोह लिया, जो भी विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी विष्णु भगवान। जैसे ही आए तो एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस। देवता सोचें कि विश्व मोहिनी, कोई कहे हमें पत्नी के रूप में मिल जाए, कोई कहे या हमसे बात कर ले, कोई कुछ कहे, सबके मन में और काम का पाप आने लगा। सारे देवता, यहाँ तक कि देवादिदेव महादेव भी देखकर विचलित हो गए, उनकी इतनी सुंदर नारी। वहीं पर सूर्यदेव खड़े थे। विश्व मोहिनी ने किसी की तरफ नहीं देखा, सूर्यदेव की तरफ कटाक्ष नजरों से देखा और सूर्यदेव ने कहा इतनी सुंदर, काश इतनी सुंदर, इतनी सुंदर विश्व मोहिनी जैसी
इतनी सुंदर मुझे कन्या के रूप में प्राप्त हो जाए। तो विश्व मोहिनी ने कहा, सारे देवताओं के मन में काम जागृत हुआ। एक अकेले सूर्य देव थे जिन्होंने कहा कि इतनी सुंदर कन्या के रूप में मुझे बेटी रूप में मेरे घर आ जाए। तो उन्होंने कहा, आ तो जाऊंगी सूर्यदेव, लेकिन मुझे पाने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बन के आना फिर भी आसान था, पर बेटी बन के आना आसान नहीं है। अगर बेटी के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, आ जाऊंगी, पर बहुत तप करना पड़ेगा। तो उन सूर्यदेव ने एक बार राजा बने तब भी तप किया तो भी नहीं आई। फिर वही सूर्यदेव ब्रसवाहन बने जाकर के, और जब ब्रसवाहन जी बने द्वापर युग में, तो ब्रसवाहन जी बन करके उन्होंने तपस्या की। कान्हा जी का यह छोड़ दिया ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी हमसे विश्व मोहिनी विष्णु जी ने कोई वायदा किया था कि हम तुम्हारी बेटी के रूप में आएंगे। एक जन्म तो बीत गया, दोबारा आ गया, अभी तक हमारे घर नहीं आई है। आप जाइए, उनसे कह दो कि आपका कोई इंतजार कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से ही, और ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव पर्वत है बरसाने में, ब्रह्मा जी पर्वत बनकर के बरसाने में बैठ गए, बरसाने में बैठ गए कि अब मुझे देख करके ठाकुर जी स्वयं आएंगे। और तब उन्हीं विश्व मोहिनी बोली, मैं ऐसा रूप रखूंगी, ऐसा रूप रखूंगी कि जो मोहिनी भी मोहिनी को देख करके मोहित हो जाए, मोहिनी भी मोहिनी को देखकर मोहित हो जाए। तो वही विश्व मोहिनी स्वयं मेरे ठाकुर जी एक बार मेरे कान्हा जी अपना स्वरूप प्रतिबिंब में देख रहे थे, शीशा में देख रहे थे। तो इतने सुंदर बने कि मेरे ठाकुर जी खुद को ही देख के लज्जित शर्माने लगे कि इतना सुंदर स्वरूप है मेरा। और जब इतना सुंदर स्वरूप कहा तो खुद विष्णु जी कौन थे, विश्व मोहिनी बनी, और विष्णु भगवान योगीराज कृष्ण के अवतारी थे, कृष्ण उनके अवतारी थे। वही विष्णु विश्व मोहिनी बन के आई। तो उनसे ही कहा कि मेरे घर नारी रूप में प्रकट होना। तब कहा कि इतनी सुंदर बनकर, इतना सुंदर बन के आऊंगा ब्रसवाहन कि मोहिनी भी मोहिनी को देखकर मोहित हो जाए। तो मेरे ठाकुर जी एक बार सरास गए और अपने प्रतिबिंब को देखने लगे। जब प्रतिबिंब को देखा तो देख करके खुद ही शर्माने लगे कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। और जैसे शर्माने लगे तो सारे देवता लज्जित हो गए, इतनी सुंदर लग रही थी मेरे बांके बिहारी। और मेरे ठाकुर जी ने जब नेत्रों को बंद करा तो उनका जो प्रतिबिंब था वो वहीं के वहीं छवि रह गई। और उस छवि को ठहरा कर मेरे कान्हा जी दौड़े दौड़े गए और माता लक्ष्मी जी की श्रृंगार की पिटारी ले आए। और श्रृंगार की पिटारी को लाकर मेरे ठाकुर जी ने अपने हाथों से अपने प्रतिबिंब का, स्वयं अपने स्वरूप का अपना मोर पंख हटाया, अपना मोर पंख हटाया। और मोर पंख हटा करके मेरे ठाकुर जी ने मोर पंख हटा करके और राधा रानी अपने केसों को खोल दिया। गए माता लक्ष्मी जी की नथ को पहनाया, गए कानों में छोटी छोटी बालियां पहनाई, दौड़े दौड़े गए। माता लक्ष्मी जी की जो श्रृंगार की पिटारी थी उन्होंने धीमे 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 उस अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार किया। और जब वो श्रृंगार किया तो उनको देखकर विश्व मोहिनी तो क्या, मोहिनी को देखकर मोहिनी ही मोहित हो गई। इतना सुंदर स्वरूप अपने प्रतिबिंब का बनाया कि स्वयं मेरे बांके बिहारी मोहित हो गए। और जब बांके बिहारी मोहित हुए तो उनसे कहा कि जाइए